हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। एपी की तरह ही सीक्वेंस है, सिर्फ पैटर्न अलग है, इसका रूल अलग है, मेथड अलग है। देखिए क्या होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं हम इसकी। डेफिनेशंस, क्या डेफिनेशन है? अ सीक्वेंस of non-zero numbers is called a geometric प्रोग्रेशन या जीपी बोला जाएगा। इफ उसमें डिफरेंस होता था ना बेटा, एपी में क्या होता था? डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम, बट जीपी के अंदर इफ द रेशो ऑफ अ टर्म and the term preceding to it is always a constant quantity। मतलब क्या है बेटा इसका, जरा ध्यान से देखिए। एक सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, नंबर कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। जीपी में कब बोली जाएगी? जब उसकी अगली टर्म और उससे पहले वाली टर्म की जो रेशियो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश 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 आर इन जीपी, ये जीपी में होंगी इफ अगर क्या होगा, इनकी कॉमन रेशो, मतलब इफ A2 बाय A1 सेकेंड टर्म को पहली वाली से डिवाइड कराएं तो जो आंसर आए इक्वल होना चाहिए A3 बाय A2। थर्ड वाली को सेकंड वाली से डिवाइड कराएं, जो आंसर आए इक्वल होना चाहिए A4 बाय A3, A5 बाय A4, A6 बाय A5 एंड सो ऑन। इसी तरह से जिस तरह से एपी के अंदर बेटा कॉमन डिफरेंस बराबर होता था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, उसी तरह जीपी में जो इनकी रेशो है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड, थर्ड को सेकंड से, यानी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इसे पहले वाली टर्म से डिवाइड की जाए तो जो रेशो आएगी सभी की वो सेम होगी, तो उसे जीपी में बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बोला जाएगा बेटा। जरा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फर्स्ट 2, 4, 8, 16,
32, 64, 128 इज़ अ जीपी। ये एक जीपी है। जीपी कैसे है बेटा? डिवाइड करके देख लीजिए। 4/2 2 आता है, 8/4 2 आता है, 16/8 2 आता है, 32/16 2 आता है। ये सभी एक फिक्स कांस्टेंट आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी सीक्वेंस होगी उस सीक्वेंस को जीपी बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई? पहले तो ये समझ आ, हाँ बोलो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी को तो बोला जाता है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो कोई पैटर्न है जो पैटर्न लग गया, ठीक है। और अर्थमेटिक का मतलब ही उस जो पैटर्न लगा है वो पैटर्न को डिफाइन करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि पैटर्न क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मतलब जो पैटर्न दो के बीच में डिफरेंस का हो, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ एक पैटर्न है। ज्योमेट्रिकल लगने का मतलब क्या? जो ज्योमेट्रिकल इस पैटर्न को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। प्रोग्रेशन के साथ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या आगे एक हाइपरबोलिक प्रोग्रेशन आएगा, एचपी भी आएगा, जो +2 तक आपके सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में आप पढ़ लेते हो उसे, हायर क्लासेस में जाके आता है हाइपरबोलिक प्रोग्रेशन। तो ये जो हाइपरबोलिक लग गया, ज्योमेट्रिक लग गया, अर्थमेटिक लग गया, प्रोग्रेशन का मतलब पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न हो। और पैटर्न कौन सा होगा ये इन वर्ड से, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या डिफाइन करता है? कॉमन, अपने कॉमन डिफरेंस को। ज्योमेट्रिकल लग जाना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कॉमन रेशो। हाइपरबोलिक प्रोग्रेशन जो आएगा वो जो एपी है उनके रेसिप्रोकल का सिस्टम होता है, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो ये जब आगे लग रहे हैं आपके, ठीक है, तो ये एक जो पैटर्न है उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ पैटर्न है और ये उस पैटर्न का मीनिंग बता रहे किस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। अब ये तो जीपी है ही, इसके बारे में जो जो एपी में पढ़ा है वो सारा कुछ डिटेल में हम इसमें भी स्टडी करेंगे। पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ सीरीज़ के बारे में। जियोमेट्रिक सीरीज़, वही बात सीरीज़ के अंदर और सीक्वेंस में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि इफ़ A1 A2 A3 डैश डैश AN इज़ अ GP, अगर ये GP में है देन आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN या आगे भी चलता जाए, इसको क्या बोलेंगे? इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसे ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बोला जाएगा। पता होना चाहिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो सीक्वेंस और सीरीज़ में यही फ़र्क था, उसमें भी बीच में प्लस के साइन थे, ठीक है। यहाँ भी क्या है? प्लस के साइन है, ठीक है। तो ये कोमा हट के प्लस के साइन आ जाते हैं तो सीक्वेंस की सीरीज़ बन जाती है, ठीक है। अब बेटा चलते हैं हम इसके जनरल फॉर्मूले, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना, सम का फॉर्मूला निकालना, उनका पता करना कैसे आए हैं, तो चलिए उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपने ये चीज़ तो नोट कर ली, जनरल टर्म इसकी कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर A1 A2 A3 A4 A5 इन GP में है ये, ठीक है। तो आपको पता है A2/A1 का जो आंसर आएगा वही आंसर
A3 बाई A2 का आएगा, वही आंसर A4 बाई A3 का आएगा। ठीक है ना, सभी को इस टाइप से डिवाइड किया जाएगा तो सेम आंसर आएगा A2 बाई A1 A3। तो इसको ज्योमेट्रिकल, उसमें तो कॉमन डिफरेंस को D नाम दे देते थे, यहाँ पे जो आंसर आता है उसको R बोल देते हैं। R कॉमन रेशो क्या हो जाता है, R, और जिसको बोलते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, ये आपका कॉमन रेशो की तरह काम करेगा। आर नोटेशन है कॉमन रेशो की, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशो है जो क्या आएगी, डिवाइड, एक टर्म को प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म से डिवाइड करने पर हमेशा एक फिक्स रहेगी सीरीज़ में, सीक्वेंस में। अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, A2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अगर ये कॉमन रेशो है, A2 आ गया है A1 इंटू R। ठीक, अगर यहाँ से मैं बात करूँ A3 कितना आ गया, A3 A2 इंटू R, देखते जाइए बेटा। ठीक है, और A2 की वैल्यू ऊपर से रखना A1 इंटू R और R यानी A इंटू आर स्क्वेयर। A1 को A ले लो, फर्स्ट टर्म को A1 को A मान लो, जैसे AP में लेट किया था, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A, A1 A, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A, A1 को A लिख सकते हो AR, तो सेकेंड टर्म AR होगी, ये देख लीजिए यहाँ से, थर्ड टर्म AR स्क्वेयर होगी। इसी तरह से फोर्थ टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ, देखते जाइए, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वहीं बोल देना। A3 क्या है बेटा, A4 आ जाएगा A3 इंटू आर, मैं A3 को उधर ले गया, A3 इंटू आर। अच्छा A3 की वैल्यू क्या आई है, AR स्क्वेयर इंटू आर, तो A3 हो गया AR क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन यूं ही चलता जाएगा। यानी हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखना कि अगर इनको कॉमन रेशियो में लिख रहा हूँ मैं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 डैश 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 आर इन जीपी में है, तो ध्यान से देखो A1 तो किसके इक्वल आया, A के ही, A2 किसके इक्वल आया, ये देखिए A2 A1 इंटू आर। अगर मैंने कॉमन रेशो फिक्स इनकी वो तो होगी, वो तो बाय डेफिनेशन है बेटा, फिक्स कॉमन रेशो तो मिलेगी, R इंटू A1, और फर्स्ट टर्म को मैंने A से दिखा दिया, तो ये आ गया A इंटू आर। A3 क्या आ रहा है बेटा, A3 आ रहा है AR स्क्वेयर, AR स्क्वेयर। A4 क्या आ रहा है, AR क्यूब। देख लो A4 क्या है, यहाँ से A4 आया है AR क्यूब। और ऐसे ही अगर इसकी शक्ल में ध्यान से देखना, ये लिखूं, A को लिख सकता हूँ A इज इक्वल्स टू R की पावर 1 माइनस 1। क्यों बेटा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और R की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, तो इनटू में 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A R इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही होगा, R की पावर 1 ही तो है बेटा। इसको लिख सकता हूँ R की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 है ना, तो R 3 माइनस 1। अच्छा इसको लिख सकता हूँ A R की पावर 3 है तो 4 माइनस 1। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कि जनरल टर्म का फॉर्मूला nth टर्म अगर निकालनी है AP की, तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए। A क्या लिखना चाहिए, बोलो शाबाश, कौन बताएगा, क्या लिखना चाहिए, बोलिए बेटा। हाँ कुछ आएगा, वो कुछ क्या है, देखिए A इंटू आर की पावर, A इंटू आर की पावर चल रहा है, A इंटू आर की पावर। देखिए हाँ बोलो विभूति,
शाबाश, वेरी गुड विभूति, हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ए एन जो आ गया वो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्यों, यहाँ से देख लो, देखो 1 है तो 1 माइनस वन, 2 है तो 2 माइनस वन, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस वन, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस वन, nth टर्म होगी तो n माइनस वन। ये आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रहे। और जनरल टर्म कैसे दिखा सकते हो आप इसकी, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अगर कॉमन रेशो में दिखानी है ना, ए आर, A1 A2 A3 तो नॉर्मल लिखते हैं हम। ठीक है, और जैसे एपी में लिखते थे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, नहीं लिखते थे एपी में। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। कौन है बेटा जिसने अभी ये ज्वाइन किया है, जिसने मैसेज किया है, कौन है वो, नाम बताइए अपना बेटा। अभी जिसने आईफोन से ज्वाइन किया उसका नाम क्या है? अच्छा, सोनम का भाई करण। करण ऐसा है बेटा, ये 15-20 मिनट आप लेट हो गए हो तो ये उसमें से कर लेना, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी ना तो वहाँ से कर लेना बेटा। कुछ डाउट आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो अलग से पूछ लेना, क्योंकि इतना रिपीट कराना ज़्यादा हो जाएगा बेटा अगर मैं अभी इतना रिपीट कराऊंगा तो। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड डैश 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 सो ऑन, इसी तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक, ये आप किसी जीपी की जनरल टर्म लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म ए से, कॉमन रेशो आर से होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एन टर्म ये। अब आता है सम का फॉर्मूला। भाई सम का भी तो किया था हमने एपी में, इसमें सम का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखते हैं उसको, कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं सम कैसे निकालते हैं एपी के अंदर और जीपी के अंदर। यहीं पे समझा देता हूँ सम का फॉर्मूला। देखिए बेटा, बड़ा है, आगे ही हो जाएगा दोनों केस। चलो यहाँ देख लो, देखिए अब हम सम का फॉर्मूला, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डेरिवेशन पे बात करेंगे, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो जीपी देखो, Sn लिखते तो सम को Sn से ही है, Sn A प्लस AR प्लस, ये केस बना है बेटा अलग, ये केस है इफ़, पहले केस में बना देता हूँ, इफ़ R इज कॉमन रेशो नॉट इक्वल्स टू 1, जब आपकी कॉमन रेशो 1 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना 1 के इक्वल का अलग केस होगा, वो मैं बता देता हूँ। कॉमन रेशो 1 नहीं होनी चाहिए, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की 4 डैश डैश डैश, ए आर की पावर n माइनस वन, ये रहेगा लास्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला ये निकालना है मुझे, ये इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1। अब क्या करो, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, अरे कैमरा कहाँ गया, अच्छा उस साइड है क्या इसका, एक सेकेंड बेटा थोड़ा सा, ओके ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई
देखते जाइए, बोथ साइड बाय आर। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन को दोनों साइड मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, आर इंटू एस एन, ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे, ए आर स्क्वेयर, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे, ए आर क्यूब, इसको आर से करोगे, ए आर की 4, इसको आर से करोगे, ए आर की 5, चलते 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 लास्ट इसको आर से करोगे, ए आर की पावर एन, इसको आर से करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखते जाइए एक बार कैसे करेंगे। एस एन, राइट लेफ्ट में आर एस एन। ओ रुको, इसको ऐसे लिखने से पहले सॉरी एक सेकेंड, फ्लूइड कहाँ गया, रुको मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ऊपर नीचे, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको इसकी बजाय। ठीक है, देखिए कैसे ये हाँ 1 एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब, ए आर की 4 प्लस डैश 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 डैश, देखो कहीं ना कहीं क्या आएगा, ए आर की पावर n-1 लास्ट में। ठीक, इसके बाद 2 जो थी इसके नीचे लिख दीजिए आर एस की एस एन। ये जो ए आर है ना, एक टर्म लिख के छोड़ना, ये खाली छोड़ दो और आगे लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ लिख दो ए आर के नीचे ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर, जो इसका ए आर क्यूब थर्ड टर्म है इसकी यहाँ लिख दो, इसकी थर्ड टर्म है, एक टर्म लिख के छोड़ के स्टार्ट कर दी मैंने लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइक के नीचे लिखने में क्या जाता है अपना, ए आर की पावर 4 और चलता जाएगा डैश डैश डैश। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, ए आर की पावर n-1 और प्लस ए आर की पावर n जो है, ये देखिए ये है ना बेटा, ए आर की पावर n, ये लास्ट में एक आगे निकल जाएगा, क्योंकि भाई जब एक आगे से स्टार्ट किया है मैंने, इसको लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, बस इसमें r से मल्टीप्लाई किया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, तो ए आर मैंने एक छोड़ के लिखना स्टार्ट किया तो लास्ट वाला एक आगे निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, एक एक शिफ्ट किया है तो आगे निकलेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस का साइन, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, माइनस और माइनस। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन, कैंसिल 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 कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ बचा सिर्फ ए, ये भी लास्ट भी कैंसिल, कौन बचेगा, माइनस का ए आर की पावर एन। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो। एस एन निकालना है तो एस एन कर लीजिए यहाँ पे 1 माइनस आर, और यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर की पावर एन। ठीक, तो एस एन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो है ए 1 माइनस आर की पावर एन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, ये है बेटा एस एन का फॉर्मूला, ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। एक तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा। ठीक,
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक काम और कर सकते हो बेटा, अगर आपको इस फॉर्मूले में कई बार हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, ध्यान से देखना, इस देखो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन, और माइनस से माइनस कट कर दो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखना SN A है ही, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा R⁻n-1। नीचे से माइनस कॉमन ले लिया बेटा, नीचे से माइनस कॉमन लोगे, ये बन जाएगा R-1। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। देखो ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लेके आपने कट कर दिया। तो कई बुक में या कई जो राइटर है वो इन दोनों को अलग अलग केस बना देते हैं, है तो सेम ही, ठीक है तो सेम ही, इनको अलग अलग केस क्या बनाते हैं, कंडीशन डाल देते हैं। इफ़ R इज़ लेस देन 1, 1 से छोटा है तो ये लगा दीजिए। इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो ये लगा दीजिए। बात दोनों बराबर है बेटा, देखो फ़र्क कुछ भी नहीं है, ऊपर से और नीचे से माइनस लेके कट कर दिया गया है तो ये बन जाएगा। भाई नीचे से माइनस ऊपर से माइनस कॉमन लेके क्या कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा। सिर्फ राइटर कई बुक्स में जो राइटर है वो ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आंसर आपका नेगेटिव से बच जाए पहले ही। देखो अगर R आपका 1 से छोटा है तो 1 में से माइनस होगा तो पॉजिटिव ही आ रहेगा, पॉजिटिव ही आ रहेगा, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। और R 1 से बड़ा है तो R-1 वाली सिचुएशन ले लो जिसमें पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब वो पॉजिटिव अपने आप वैसे भी आना है। अगर आप R 1 से बड़ा है और ये फॉर्मूला लगा देते हो तो नेगेटिव नेगेटिव आगे दोनों से कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो सेम आएगा। अगर आप जब R आपका कॉमन रेशो आपकी 1 से ग्रेटर है और उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो माइनस नीचे भी माइनस में ऊपर भी माइनस में आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस की वजह से माइनस आपको प्रॉब्लम एक स्टेप में माइनस कैंसिल ना करना पड़े, इसलिए R जब 1 से बड़ा होता है तो ये लगा दो, और 1 से छोटा होता है तो ये लगा दो, SN का फॉर्मूला। समझ रहे हैं बेटा? किसी तरह की कोई दिक्कत, इसकी डेरिवेशन में किसी को दिक्कत, बोलिए, बोलो भाई, क्लियर हो गया जीपी के अंदर? अब कंडीशन अगर R1 पे क्यों नहीं लिया, देखो R1 पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अगर R1 हो तो 1 - 1 0 नोट डिफाइन, 1 - 1 नोट डिफाइन, ठीक है ना। अगर R आपका 1 हो गया तो ये तो वैसे ही दिक्कत में हो गया, समझ रहे हैं ना। 1 होते ये तो प्रॉब्लम होगी, तो 1 को तो छोड़ दो, 1 को तो भूल जाओ। 1 होगा तो क्या होगा, 1 के केस में अलग चीज़ होगी। देखना केस सेकंड, इफ R इज इक्वल्स टू 1, अगर R आपके पास 1 है तो ये सीक्वेंस जो है SN, देखना सीधा फॉर्मूला हो उसका, A हमारे पास सीक्वेंस क्या है, AR², AR का क्यूब, AR की 4 और AR की पावर n। अगर R1 हो गया आपका तो उस केस में क्या होगा, सोचो। R को 1 पुट कर दो, ये भी A, R1 पुट करो A, R1 पुट करो A, R को 1 पुट करो A, R को 1 पुट करते जाओ A। कितने टाइम्स तक A ऐड हो गया, n टाइम्स तक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया NA। अगर R1 हो जाता है तो सीधी सी ये बात है, यानी टर्म्स में कॉमन रेशो 1 है, सारी टर्म्स सेम ही है, तो n बार ऐड कर दो, NA आ गया। ठीक, ये फॉर्मूले जब है जब R1 के अलावा कुछ और है, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, 1 है तो सीधा सीधा यही हो जाएगा। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, कॉमन रेशो अगर 1 हुआ तो। अब आइए मैं डिटेल में या जो भी हमने पढ़ा है इसको एक समअप कर देता हूँ एग्जाम्पल करने से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल करने से पहले सारी डिटेल जो हमने अलग अलग पढ़ी है ये इकट्ठी लिख देता हूँ मैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ज्योमेट्रिकल के अंदर, यानी अगर मैं बोलूँ जीपी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ A1, A2, A3, A4 डैश डैश
आर इन GP इफ A2 बाई A1 किसके इक्वल होगा, A3 बाई A2 किसके इक्वल होगा, A4 बाई A3 एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता है तो ये GP में है। ठीक, कॉमन चीज़ें, कॉमन अगर इसको दिखाना हो तो चलो मैं ये लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, GP की फर्स्ट टर्म लिखी जाती है A से, AP में भी A से लिखी जाती थी। ठीक, सेकंड इसके अंदर कॉमन रेशो होती है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस था, कॉमन रेशो जो कि R से लिखी जाती है और जो कि कैसे निकाली जाती है, A2 बाई A1 से। ठीक, थर्ड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी n से लिखा जाता है। फोर्थ nth टर्म, वो भी इसमें an से ही लिखा जाता है, उसमें भी an से लिखा जाता था। और सम ऑफ n टर्म्स, वो भी इसके अंदर Sn से लिखा जाता है। ठीक, सिक्स्थ फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, अगर nth टर्म निकालनी हो तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1, ये होगा बेटा मेरा फॉर्मूला अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो। ठीक, नेक्स्ट सेवंथ टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म्स, nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला, वो कैसे निकालेंगे, दो केस, अगर बनाने हो तो बना लेना बेटा। ठीक है, इफ r इज ग्रेटर देन 1, ठीक, तो Sn का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक, अगर इफ r इज लेस देन 1, अगर ये लगाना हो उस केस में फिर ये लगा देना, Sn इज इक्वल्स टू a, छोटा है जब 1 से तो 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। किया कुछ भी नहीं है बेटा इन दोनों में, ध्यान रखना, हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, यही सीन है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें। ठीक, ये सम अप है सारा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, और इसी के बेसिस पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। और मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप सभी मेरे साथ साथ एग्जाम्पल करो। ठीक है, तो इसलिए सभी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, पहले सभी निकालो फटाफट। हर एक बच्चे के सामने नोटबुक और पेन होना चाहिए। मैं एकदम किसी से भी वीडियो ऑन करने के लिए बोल दूंगा और उसने दिखानी पड़ेगी नोटबुक अपनी, फटाफट निकाल लो। असल तो जब भी मैथ की क्लास हो बैठा ही करो नोटबुक लेके। तो बेटा ये जो बेसिक था हमने सारा यहाँ से स्टडी कर लिया है, मैंने बता दिया, कोई छोटी मोटी चीज़ होगी वो साथ के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट होंगे बेटा, एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और 9.3 के। आइए एग्जाम्पल 9, चलिए क्या कहता है एग्जाम्पल 9। एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पल 9 फाइंड, जीपी दे रखी है एक, पहले तो जीपी है 5, 25, 125 डैश डैश डैश। ठीक है, टू फाइंड में क्या क्या है, टू फाइंड में A10 10th टर्म एंड AN nth टर्म।
ये दो चीज़ें निकालनी है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा क्या है सॉल्यूशन। पहले तो ए देख लीजिए, ए तो 5 है ही, ठीक है। ए 5 कॉमन रेशो, कॉमन रेशो बेटा माइक ऑफ करो यार, जो भी कॉमन रेशो आर, आर क्या होगा A2 डिवाइड बाई A1, A2 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, तो R 5 आ गया। तो बेटा जी सबसे पहले A10, A10 का फॉर्मूला, A10 का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला होता है A R की पावर n माइनस 1 10 माइनस 1, A कितना है 5 और R की पावर 5 की 10 माइनस 1 9, और ये 5 की पावर 10 हो जाएगा। अब 10 सोल्व तो नहीं कर रखी होगी, ये आंसर छोड़ रखा होगा, यही छोड़ रखा है, ठीक है। सेकंड इन्होंने पूछा है बेटा nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक। तो ए तो मेरे पास 5 है ही, आर मेरे पास वो भी 5 है, और n माइनस 1, तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर n हो जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो लीजिए बेटा एग्जाम्पल 9 हो गया है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। क्या कहता है एग्जाम्पल 10? आइए, ठीक है। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 से पहले करवाने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि आप सभी एक बार फटाफट रीजॉइन कीजिएगा, 1 मिनट में एक बार रीजॉइन कर लो सभी ने दोबारा ज्वाइन करना है। फटाफट आओ, फटाफट वापस ज्वाइन करो। ओके बेटा, चलिए 10th देखिए, 10th में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस जीपी, कह रहा है जीपी दे रखी है 2 8 32 डैश 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 अप टू एन, जीपी है बेटा ये, ठीक है। ये कह रहा है इसकी कौन सी टर्म 131,072 होगी, कौन सी टर्म होगी जो इतनी होगी इसकी, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन, हमें नहीं पता, एपी में भी तो यही करते थे, लेट nth टर्म ऑफ दिस जीपी इज 131,072, nth टर्म मान लिया कि भाई इसकी nth टर्म, कोई ना कोई टर्म है nth जो आगे जाके ये मिलेगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाती है तो ठीक है, अगर पॉइंट में फ्रैक्शन में नेगेटिव में आता है तो इट मीन्स ये इसकी टर्म है ही नहीं, ठीक है। अगर n पॉइंट फ्रैक्शन नेगेटिव आता है तो ये इसकी टर्म नहीं है। an का फॉर्मूला पहले तो ये देखो, a r की पावर n माइनस 1 131072, ठीक है। अच्छा साइड में पहले वो निकाल के रख लो, a तो आपका 2 है, r कॉमन रेशो कैसे निकलता है, a2 बाई a1, a2 क्या है 8, a1 क्या है 2,
4, कॉमन रेशियो कितना आ गया 4, ए कितना है भाई 2, आर कितना है 4 की पावर n-1, ठीक है 131072, देखते जाइए 2 से मैं डिवाइड करवा देता हूँ एक बार इसको, 131072 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, बोरो 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है बेटा ये आ गया। अब 4 की पावर में देखना पड़ेगा, इसे 4 की पावर में कितना लिखूं, देखो ये तो 4 की पावर n-1, अभी और भी कर सकते हो वैसे तो जुगाड़ इसका, 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं ये 4 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो, गड़बड़ है, वो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, इसको लिखते हैं 4 की पावर में कितना लिख सकते हैं, तोड़िए बेटा 65536, आइएगा 4 से, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 3 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, ठीक है नेक्स्ट 4 से, 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 1 जा 0, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 4 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 4 6 जा, 4 8 जा 20 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 4 16 जा 4 4 4 1, तो ये बेटा इसकी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 8, यस और नो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बताइए, लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज इक्वालिटी के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वेट करवा दूँ, बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी इफ बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, तो n-1 किसके इक्वल आ गया 8 के, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8 + 1, सो n आ जाएगा आपके पास 9, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जिसको समझ ना आया वो कुछ पूछना चाहे तो दोबारा पूछ सकता है बेटा, अदरवाइज मैं चलता हूँ आगे। यानी 9th टर्म, जो 9th टर्म होगी विल बी 131072, इसकी 9th टर्म होगी बेटा ये। चले एग्जाम्पल 11 पे, किसी को दिक्कत हो तो पूछे वरना 11th पे चल रहे हैं बेटा। 11th आइए, 11th क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 11th में है, in a GP third term is 24 given, third term and sixth term is 192, find 10th term। to find 10th term, ए और आर पता लग जाए, जैसे एपी में ए और डी ढूंढते थे ना बेटा, इसमें ए और आर पता लग जाए तो काम चल जाएगा। सॉल्यूशन A3 का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1, ए आर स्क्वेयर होगा, 24 इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वेयर इक्वेशन 1। A6 का फॉर्मूला जनरल टर्म का ए आर की पावर n-1 यानी 5, ये कितना है 192 ए आर की पावर 5 इक्वेशन 2। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इसमें डिवाइड करना है बेटा, तो सीधी सी है आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। देखो ए आर की पावर 5 डिवाइड बाय ए आर स्क्वेयर
192 डिवाइड बाई 24, ए से तो ए कैंसिल, आर स्क्वेयर आर की पावर 5 है तो आर 3, 24 ये जाएगा 8 जा 24 देखना 8 32 2 3 8 दूनी 16 16 और 3 19, ठीक 8 पे, और ये 2 का क्यूब। सो पावर सेम है इक्वलिटी के बहुत दोनों साइड, तो बेस r इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा r तो 2 आ गया आपका, ठीक, a कैसे आएगा, 1 में पुट कर दिए, पुट इन 1, पुट r इज इक्वल्स टू 2 इन 1, 1 क्या है 24, a इंटू r का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4a 4 6 जा 24, a 6 आ गया, a आ गया और r आ गया, ठीक बेटा। a 10 निकालना है, a 10 जनरल टर्म से फॉर्मूला a r की पावर 10 माइनस 1 यानी 9, a कितना है 6, r कितना है 2 की पावर 9, 6 इंटू 2 की पावर 9 512, हाँ 512 होता है, 6 72 6 5 30 3072, यही है बेटा, ठीक है, विच इज आंसर। बोलो किसी भी बच्चे को एग्जाम्पल 11 में डाउट है तो बताइए बेटा, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल 12 पे चलता हूँ। कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिकल सीरीज। ओके, पहले तो ये देख लो कि गिवन क्या है सिचुएशन में। एग्जाम्पल 12, एक तो गिवन की अगर बात करें तो गिवन में मेरे पास है सीरीज़ है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डैश डैश डैश। जीपी नहीं बोला इसने, जीपी प्रूफ करनी पड़ेगी ना, बोल दिया जीपी बोल रखा है लास्ट में, मेरा ध्यान नहीं था। ज्योमेट्रिकल नाम दे दिया, ज्योमेट्रिकल सीरीज दे दिया, जीपी नहीं होता तो पहले प्रूफ करना पड़ता है इसको जीपी। इसके बाद टू फाइंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn and find the sum of first 5 term S5। Sn और S5, ठीक है भाई, चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो ये है मेरा ए तो 1, ठीक है, और ए के बाद मेरा आर कैसे आएगा, A2/A1, A2 कितना है 2/3/1, तो वो आ गया 2/3, ठीक है, A1 R 2/3। अब मुझे Sn का फॉर्मूला, पहले तो R आपका 1 से छोटा है, R इज़ लेस देन 1, ये ध्यान रखना, R इज़ लेस देन 1, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। Sn A R की पावर n-1 और R -1, A आपका 1 है, R कितना है 2/3 की पावर n-1। ओ क्या कर दिया मैंने, अरे लेस देन 1 में तो वो वाला 1 में से माइनस वाला फॉर्मूला लगता है यार, कोई बात नहीं, अब तो लगा दो, दूसरा वाला लगाना था ना जिसमें माइनस की दिक्कत नहीं आती।
वो तो अब भी नहीं आएगी। अब भी मैं इसको लिख दूंगा, माइनस से कॉमन ले लिया, समझ लीजिए ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये कर दिया, ऊपर से भी माइनस कट और नीचे से भी माइनस कट, वो तो अब कर दो। ठीक है, एस एन ये माइनस करोगे, इसको तो एज इट इज ही पढ़ा रहने देता हूँ, इसको क्या तो खोल लेंगे 2/3 की पावर n, नीचे 3 माइनस 2 1/3, 1/3 ये पलटी मार के 3 1 माइनस 2/3 की होल पावर n एज इट इज रहने दो, ये आंसर हो गया। क्योंकि n को खोल तो सकते नहीं है, कितनी पावर है पता थोड़ी ना है। नेक्स्ट S5 पूछा इसने भाई, S5 क्या होगा? ठीक है, S5 इसके अंदर ही 5 पुट कर दो ना, Sn का जनरल फॉर्मूला आ गया, दोबारा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, Sn आ गया, S5 इसमें 5 पुट कर दो, 3 1 माइनस 2/3 की पावर 5, देखो ना Sn का फॉर्मूला ये आ गया, S कोई n टर्म्स का सम ये है, 5 टर्म का सम निकालना है तो 5 पुट कर दो n की जगह, वो 5 टर्म का सम आ जाएगा, यानी क्या 3 1 माइनस 2 की पावर 5 32, इसकी तो याद था 3 की पावर 5, 4 तो 81 होता है, 243, 81 3 जा 243, तो यहाँ से 243 में से ये माइनस करोगे एलसीएम लेके 32, तो आएगा 211/243, 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 211/81, तो यही आंसर है बेटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 पे चले, किसी को डाउट नहीं है तो बोलिए बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देखिएगा। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है भाई, हाउ मैनी टर्म्स, एग्जाम्पल 13 में है कि जीपी दे रखी है 3 3/2 3/4 डैश 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 आर इन जीपी। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स गिव्स सम, गिव द सम कितना 3069 डिवाइडेड बाय 512, कितनी टर्म्स मिलके ये सम देंगी। ठीक है, वही मान लीजिए लेट सम ऑफ n टर्म्स बी, n टर्म का सम है 3069/512 हो जाएगा। पहले a निकालने, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशो r, a2/a1, a2 कितना है 3/2, a1 कितना है 3, 3/2 3, 3 से 3 कैंसिल 1/2। क्लियर है? A3R 1/2। Sn का फॉर्मूला, R आपका क्या है 1 से कम है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए A 1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R, और Sn गिवन कितना है आपको 3069/512। A कितना गिवन है 3, 1 माइनस R कितना है 1/2 की पावर n, नीचे 1 माइनस R कितना है 1/2,
देखते जाइए। 3069 512, ये 3 तो नीचे आ गया और ये 1 में से 1/2 माइनस होगा, 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, हाफ बचेगा ना। ठीक है, यहाँ 1 में से 1/2 तो 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, 1 माइनस 1/2 की होल पावर n। 3 1 जा 0, 3 2 जा 3 3 जा। ठीक है, 1023 512। हाँ बेटा बोलो। किसकी पावर 12 आ गई? ना इतना नहीं जाएगा यार, इतना तो एग्जामिनर भी पागल थोड़ी ना है, इतना तो उसको भी पता है कि कहाँ तक देनी है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा कि 3 घंटे में तेरे से वो कैलकुलेशन ही हो, सोच समझ के ही क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे देने को तो कुछ भी दे दें। ठीक है, अब वही बात है ना, टेबल हमें कौन सी क्लासेज में सिखाई जाती है? टेबल हमें छोटी क्लासेज में सिखाई जाती है। मान लीजिए 5th क्लास के बच्चे को टेबल सिखाई गई है, अब ये थोड़ी ना है उसे 5000 कुछ समथिंग उसकी टेबल लिखना दे देगा, 5231 की टेबल लिखना दे दे। कभी आया एग्जाम में ऐसा? ऐसा आता नहीं है ना। ठीक है, टेबल ही है तो कैलकुलेशन एक लिमिटेड तक आएगी, इतना गंदा नहीं आएगा कि आपको इतना सारा करके देखना पड़े, कोई बहुत ही गंदी कैलकुलेशन करनी पड़े, इतना चेक नहीं होगा। 1024 1 माइनस 1/2 की n, ये इधर आ जाएगा 1/2 की n, 1 माइनस ये इधर चला जाएगा क्योंकि n वाली टर्म मेरे को एक साइड रखनी थी। ठीक है, 1/2 की n 1024 माइनस 1023, ये माइनस होके निकलेगा 1/1024। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आया आपका वो क्या होगा? 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/1024। क्लियर? 1/2 की होल पावर लिख दो n, और ये 1/2 की होल पावर 10 होता है भाई, 2 की पावर 10 करोगे 1024 आएगा। ठीक है, होगा ही होगा। अब इक्वालिटी के बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी, इफ बेस इज सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, वो कितना आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू 10 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो बोलिए पहले, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछिए। ठीक है, नहीं है तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। कल मैं 14 से आगे चलूँगा और एक्सरसाइज पे भी आएंगे। ठीक है, 14 15 16 फिर GM 17 फिर AM GM 18 कॉम्बिनेशन इनका, फिर एक्सरसाइज, तो बाकी कल के लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही। आज आपको होमवर्क आएगा बेटा, आज इस पे होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क आपको करना है, अभी सेंड हो जाएगा जस्ट अभी, और इनकी भी फ़ोटो सेंड कर देता हूँ और होमवर्क भी सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो होमवर्क सभी ने करना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ओके। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, वरना मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ।